आइए सुबह के समय कुछ बातों को हम सीखें, जबकि आज यूथ संडे है। लेकिन आज मेरा संदेश सिर्फ यूथ के लिए नहीं, लेकिन हर एक भाई, हर एक पिता और हर एक बहन के लिए है। और मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच में ये वचन मेरा नहीं, ये प्रभु का वचन है। और इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु हमें आशीष करेंगे। आए हम आगे बढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करें। प्रभु, हम आपके चरणों में यीशु के नाम से हम आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, ये वचन आपका है, लोग आपके हैं। प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से अपने बातें कीजिए परमेश्वर। प्रभु, होने दे ये वचन हमें उत्तेजित करने पाए, हमें उत्साह करने पाए, हमें हौसला देने पाए, हमें आशा देने पाए। प्रभु, प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करने पाए। प्रभु, होने दे ये जीवन आपने दी है, ये जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग होने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। शत्रु ऐसा कहता है जवानों के लिए कि जवान जो है इस संसार में आनंद उठाने के लिए, मजे करने के लिए, और जो प्रौढ़ है, जो परिपक्व व्यक्ति है, वो व्यवसाय करने के लिए, और जो बुजुर्ग हो गया, वो बुजुर्ग सिर्फ प्रार्थना की बातों में ही मन लगाए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं। शत्रु ऐसा ही करना चाहता है। ऐसा कहता है, our enemy says youth for the pleasures and middle age for business and old age for religious activities। प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु की उपस्थिति में समय को बिताए करके। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर का सिद्धांत बिल्कुल है, अलग है। पैटर्न एंड द प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट ऑफ माय गॉड एंड योर गॉड। हमारा परमेश्वर हर एक बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हर एक जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हर एक बुजुर्गों को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर के राज्य में हर एक उम्र के लोगों के लिए सेवकाई करने के लिए एक अहम भूमिका प्रभु ने दी है। If you believe in God, your age doesn't matter for him. He is ready and he is willing to use you for his glory. महिमा के लिए प्रभु उपयोग करना चाहता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम देखें, from the Genesis to the Revelation, we see how God uses people from all the ages. हर एक उम्र के दरार में रहने वालों को परमेश्वर ने उपयोग किया। आज की शाम, आज की सुबह बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बातों को मैं जल्दी कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि जब आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, तो विशेष जवानों के बारे में ऐसा कहता है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथी से कहता है, ऐसा कहता है कि जब तुम जवान हो तो कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जब पहला तीमुथी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 12 जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ऐसा कहता है, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये प्रेरित पौलुस ने तीमुथी को इस बात की जानकारी देता है कि जब तुम जवान हो तो तुम इस बात को तुम याद रखो। आज का मेरा विषय है, ऐसा कहता है, कोई तुम्हारे जीवन को तुच्छ ना समझने पाए। सिर्फ जवानी नहीं, लेकिन हर एक के बारे में कहता है कि नो वन शुड डिस्पाइस योर लाइफ। कोई आपके जीवन को तुच्छ ना समझने पाए। इसलिए ऐसा कहता है, वचन में, चाल में, चलन में, विश्वास में और पवित्रता में आप क्या बनो? आदर्श बनो। प्रभु चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए एक गवाही का जीवन को हम जिए। आप और मैं परमेश्वर के लिए एक आदर्श का जीवन को जिए।
इसलिए आप और मैं अनुमति न दे शत्रु शैतान को और लोगों को, ताकि वो हमारे जीवन, हमारे परिवार को देख के हमें डिस्पाइस करने पाए, हमें तुच्छ समझने पाए। प्रभु की यही इच्छा है कि कोई आपको और मुझको, कोई हमारे जवानों को, कोई हमारे भाई और बहनों को, कोई हमारे परिवारों को तुच्छ ना समझने पाए, लेकिन आप और मैं जहां कहीं रहते हैं, जो कुछ हम करते हैं, प्रभु चाहते कि आप और मैं आदर्श बने। हालेलुया। हम मसीह समाज में हम आदर्श बने, मसीह समाज में का गवाह बने। और एक वचन ऐसा कहता है इक्लेसियास्टिक्स उसका 12 उसका 1 जब हम पढ़ते हैं, सब उपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, ऐसा कहता है, इक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगाता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरों हो जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऐसा कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मेरे प्रिय, जब जवान रहते हैं तभी हमारे जीवन में परीक्षाएं और ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे हम परमेश्वर को भूल सकते हैं, क्योंकि यही समय है जहां पे हम बहुत ही ज्यादा इंतुसियास्टिक रहते हैं। यही जो समय रहता है जहां पे बहुत ही हम सेंसिटिव रहते हैं। यही जो समय रहता है जहां पे हम परमेश्वर को अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जवानी के समय में ही हमारी आंखें भी बराबर रहती है, चश्मे की जरूरत नहीं रहती अक्सर, और हमारी ध्यान, हमारी याददाश्त सही रहता है, और हमारे पांव, हमारे हाथ, हमारे दिमाग सब कुछ सही रीति से काम करते हैं। और प्रभु कहता है वही जो समय है सबसे बेस्ट समय है जहां पे तुम अपने सृजनहार को ना भूल। कहता है कि समय आने से पहले, खराब समय आने से पहले तुम्हें चेतावनी है कि तुम अपने आप को क्या करो, अपने सृजनहार को ना भूल। ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, ये हर एक परिवारों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर बहन के लिए, हर एक आंटी के लिए, हर एक अंकल के लिए है कि हम अपने सृजनहार को ना भूलें। कई बार परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है कि हम अपने सृजनहार को भूल जाते हैं। जब हमें जॉब मिलता है, जॉब में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम सृजनहार को भूल जाते हैं। आशीष इतनी मिल जाती है कि हम अपने सृजनहार को भूल जाते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर उस सृजनहार को हम भूल जाते हैं। इतनी ज्यादा बुद्धि और ज्ञान हो जाता है कि उस सृजनहार की हमें जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन प्रभु कहता है कि अपने सृजनहार को ना भूल। काली और ठंड अंधेरी रात में फिलिस्ती के देश में एक व्यक्ति अकेला और असहाय, चोट खाया हुआ, घाव से भरा हुआ व्यक्ति, अंधा व्यक्ति उस जेल की अंदर की कोठरी से, डार्क एंड द कोल्ड प्रिजन इन फिलिस्टाइन, ऐसा कहता है, द मैन वाज वुंडेड, द मैन वाज लोनली, द मैन हु वाज हर्ट, द मैन हु वाज ब्लाइंड एंड ही इज प्लीडिंग टू गॉड। ये व्यक्ति अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में है जहां पे उसकी आंखें खुलती और जेल के अंदर, उस काली अंधेरी रात में जेल के अंदर चोट खाया हुआ अंधा व्यक्ति परमेश्वर की गुहार करता और कहता है, लॉर्ड रिमेंबर मी, प्रभु मेरी सुधि ले। क्या जानते हो कौन व्यक्ति है? क्या पाओगे कौन व्यक्ति है वो? कौन है व्यक्ति, जान पाओगे? न्याय की किताब जजेस चैप्टर 16 वर्स 28, जजेस चैप्टर 16 वर्स 28, न्याय की किताब उसका 16 अध्याय उसका 28वां वचन। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों के अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले कंबों को जिनमें घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। ओके, थैंक यू सिस्टर। ऐसा कहता है शिमशोन के बारे में, कहता है द मैन, उसके बारे में उसका रिज्यूमे ऐसा कहता है,
उसकी जन्म भविष्यवाणी की रीति से हुआ। उसके माता पिता जो परमेश्वर के भय भक्ति मानने वाले थे, उसकी मां बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उससे बातें की और सैमसन का जन्म हुआ। और सैमसन का जब जन्म हुआ, उसका 13 अध्याय 5 जब हम पढ़ते तो कहता है उसको परमेश्वर के लिए अलग किया गया। He was dedicated for God। वो नाज़रत था जिसके बाल नहीं काटे जा सकते, वो परमेश्वर की ओर से अलग किया गया। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने सामर्थ दी, परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने हर एक जो बातें दी जो उसे चाहिए था। और ऐसा कहता है प्रभु ने उसे आशीष किया। ऐसा कहता है उसने अपने हाथों से उस सिंह को लताड़ा करके कहता है, वो कहता है उसने 30 जो शत्रु को उसने मार गिराया करके कहता है। और ऐसा कहता है उसने 300 लोमड़ियों को उसने पकड़ के उनके पूंछ में आंख बांध के, क्या आंख मसाल बांध के आग डाल के उसने क्या कर दिया, पूरे खेत को उसने उजाड़ दिया। एक फॉक्स को, लोमड़ी को पकड़ना ये अनूठा सा बात है, लेकिन ये व्यक्ति 300 लोमड़ियों को पकड़ के उसने उनके पूंछ में आग जला दी। और ऐसा कहता उसने फिलिस्तीन लोगों को मार गिराया। उसने हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को जबड़े के द्वारा, हड्डी के द्वारा, जाबोन के द्वारा उसने मार गिराया। ऐसा कहता है यह व्यक्ति ऐसा, इसने प्रार्थना की और सुपरनेचुरली प्रभु ने अलौकिक रीति से प्रभु ने पानी निकाला। जब वो प्यासा था वो पानी पीने लगा। और इतने सारे चीज होने के बाद ये व्यक्ति उस अंधेरे जेल में, उस ठंड के समय, चोट खाया हुआ, आंख नहीं दिखता और उस स्थिति में पड़ा हुआ। कहने का मतलब वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में प्रभु से विनती करता है। उसके अंदर एक बड़े अगुआ की पोटेंशियल थी, उसके जीवन में बुलाहट थी, उसके जीवन में अभिषेक था, उसके जीवन में सामर्थ था, उसके माता पिता अच्छे थे, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है, बहुत ही गंभीर हो जाती है। सैमसन के बारे में हम जानते हैं, ऐसा कहता है उसकी ताकत का रहस्य उसके बाल में था और सामर्थी व्यक्ति था, अकेले 100 के ऊपर भारी रहने वाला व्यक्ति। उसके बारे में ऐसा कहता है he lost his hair, उसने अपना बाल उसने खो दिया। ऐसा कहता है he lost his eyes, उसने अपना दर्शन खो दिया। बाल खो दिया मतलब बालों में ही उसकी ताकत थी। he lost his hair, उसने अपने ताकत को खो दिया। कहता है he lost his eyes, उसने अपने दर्शन को खो दिया। ऐसा कहता है he lost his freedom, उसने अपनी आजादी को उसने खो दिया क्योंकि वो व्यक्ति अभी जेल के अंदर है। ऐसा कहता है he lost his usefulness, अपने जीवन में वो उपयोगी था, उसने उस उपयोगिता को, उसने योग्यता को अपने जीवन में उसने खो दिया। और ऐसा कहता है he lost his testimony, उसने अपनी गवाहियों को भी उसने खो दिया। ये आपके साथ और मेरे साथ हो सकता है, ये हर एक जवानों के साथ ऐसा होता है। और ऐसा हो सकता है सैमसन जो परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया, परमेश्वर के द्वारा साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने जीवन में इन सारी चीजों को उसने खो दिया। तो आप और मैं कौन है मेरे प्रिय? शत्रु चाहता है कि आप और मुझको पूर्ण रीति से नाश करे। इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उसे आप तुच्छ ना समझे, और कोई उसे तुच्छ ना समझने पाए, लेकिन चाल से, चलन से, प्रेम, विश्वास और पवित्रता से आप नमूना बनो करके कहता है, बी एग्जाम्पल, आदर्श बनो करके कहता है। और क्यों सैमसन ने अपने जीवन में उन सारी बातों को खोया, और वो बातें हम अपने जीवन में भी हम खो सकते हैं। 5 बातों को मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूं और खत्म करना चाहता हूं। ऐसा कहता, पहली बात सैमसन के जीवन में उसके पास लायकात थी, he has a ability and a potential to become a big leader and a great leader to achieve something for God, but he lost it everything, उसने सब कुछ उसने खो दिया। पहली बात क्यों उसने खोया, तो ऐसा कहता है, जब हम न्याय की किताब 13 अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, दानियों के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बाज होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत से दर्शन देकर कहा, सुन, बाज होने के कारण तेरे बच्चे नहीं,
परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। ओके, थैंक यू सिस्टर। ऐसा कहता है, आप इसे घर जाके आप पढ़ सकते हो। पहली बात ऐसा कहता है कि सैमसन डिस्पाइज गॉडली हेरिटेज करके कहता है। सैमसन डिस्पाइज गॉडली हेरिटेज मतलब सैमसन ने ईश्वरीय विरासत को तिरस्कार किया। मतलब सैमसन का जीवन परमेश्वर की ओर से अलग किया गया, अभिषेक किया गया, सामर्थ्य से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, और वही विरासत उसके माँ बाप को मिली थी। लेकिन बाइबल से कहता है सैमसन ने उस विरासत को संभाले नहीं पाया। मेरे प्रिय, आपके मेरे जीवन में भी हो सकता है कि हो सकता है आपके माँ बाप अच्छे हैं, हो सकता है आपके माँ बाप ईश्वरीय हैं, हो सकता है आपके माँ बाप अच्छे परवरिश आपको दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए शत्रु शैतान आपके जीवन में उन सारे विरासत को यूं ही गंवाने के लिए आपको मजबूर कर देगा। आपके जीवन की अभिलाषाओं को लेके, आपके जीवन की इच्छाओं को लेके। इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से दी गई हुई उस विरासत, वो आशीषें और बरकतें उसे राज नहीं आई। मेरे प्रिय, हमारे जीवन का अभिषेक, हमारे जीवन का दर्शन, हमारे जीवन की योग्यताएं, हमारे जीवन की बुलाहटें, हमारे जीवन में बपतिस्मा लेना, हम प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना, ये सारी बातें व्यर्थ हो सकती है जब आप और मैं उसकी कीमत को नहीं समझते। यहां पे सैमसन जो उसको विरासत से जो आशीषें और मिली थी उसे संभाल नहीं पाया। जवान, कई बार आपके लिए आपके माँ बाप सब कुछ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो चाहते हैं एक ही चीज कि आप कामयाब बनो, साथ ही साथ आप प्रभु में आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, सेवकाई में शामिल हो, गवाही का जीवन को जिए, परमेश्वर का जो वचन कहता है उसके अनुसार करे। लेकिन कई बार वो सारी बातें हमें महज एक बातें लगती है, बकवास लगता है। ये क्या भाषण देना चालू कर दिया है। उन सारी बातों को जो माँ बाप ने परमेश्वर की ओर से पाया है, वो सारी विरासत, वो सारी शिक्षाएं, वो सारी आशीष, वो सारे गवाही उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, उन अनुभव को अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन कई बार बच्चे उन बातों को यूं ही ले लेते हैं। लेकिन सैमसन के बारे में ऐसा कहता है, उसने भी ऐसा ही किया, उसने तुच्छ समझा। ऐसा कहता है उसने ईश्वरीय विरासत को उसने यूं ही तिरस्कार कर दिया करके कहता है। बाइबल में एक वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा की किताब उसका 21 अध्याय उसका 3 वचन में नाबोत के बारे में कहते हैं। नाबोत के पास एक दाख की बारी थी, और वो दाख की बारी उसको विरासत से मिली थी, उसके माता पिता से मिली थी, उसका संपत्ति था उसका। उस समय आहाब राजा कहता है कि हे नाबोत, तू अपने दाख की बारी को मुझे क्या कर दे दे। लेकिन नाबोत कहता है कि भाई तू राजा हो सकता है, लेकिन क्या करूं, तू राजा हो सकता है, लेकिन जो मुझे विरासत में मिली है, जो मेरे पुरखाओं ने मुझे दी है, जो मेरे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को परमेश्वर ने आशीष दी, और वही आशीषों को मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, उस विरासत की बातों को, उस हेरिटेज को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा करके वो कहता है। 1 किंग चैप्टर 21 वर्स 3। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करके मैं अपने परखाओं को नीच भाग तुझे दूं। इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपना परखाओं का नीच भाग ना दूंगा। ऐसा कहता है कि पुरखाओं का नीच भाग तुझे दूं, कैसे दूं? मेरे नाबोत राजा के साथ पंगा लेता है। सोच लीजिए, राजा कुछ भी कर सकता है। राजा क्या कहता है कि तेरे दाग की बारी को कर दे, तू मुझे दे तो मैं उसके साग की बारी बनाऊंगा। महत्वपूर्ण चीज, कीमती चीज नाबोत को विरासत में मिली। अभी शत्रु क्या करता है, आहाब राजा कहता है उसको मैं क्या करूंगा, साग भाजी मैं उसमें लगाऊंगा। दाग की बारी कीमती होता है, लेकिन यह क्या करता है, ये कीमती बातों को ये रिप्लेस करना चाहता राजा। लेकिन नाबोत जान देने के लिए तैयार हो गया, उसने जान दे भी दिया। जीते जी उसने उस दाग की बारी को आहाब राजा को नहीं दिया। मेरे प्रिय, आज वो उद्धार जो आपको मिला है, जो अभिषेक जो आपको विरासत से मिला है, परमेश्वर ने आपको दिया है, शैतान शत्रु आपकी उस विरासत की बातों को आपके जीवन ना छीनने पाए, जिस प्रकार से आहाब का छीना। सैमसन के जीवन की ट्रेजेडी यही थी, उसने ईश्वरीय बातों को उसने तिरस्कार किया, उसने डिस्पाइस किया गॉडली हेरिटेज को।
जो परमेश्वर की ओर से उद्धार दिया उसके लिए आपको कीमत चुकानी नहीं पड़ी। जो अनंत जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है उसे देने की जरूरत नहीं है। यह आपके विश्वास के द्वारा विरासत में परमेश्वर की ओर से मिला है। शत्रु को उसे अपने हाथों में जाने के, शत्रु हमें मजाक ना उड़ाए, ठट्टा ना करने पाए, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर ने क्रूस पे अपने जीवन को देखे, वो विरासत की आशीषों को मुझे दिया है, उस उद्धार को मुझे दिया है, उस अनंत जीवन को मुझे दिया है, उस अभिषेक दिया है, उस बुलाहट को उसने दिया है। मैं उसे यूं ही जाने ना दूं। सैमसन ने जाने दिया। दूसरी बात ऐसा कहता है 14 अध्याय उसका 1, 2 और 3, जजेस चैप्टर 14 वर्स 1, 2 and 3। शिमशोन तिम्मा को गया और तिम्ना में एक फिलिस्तीय स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम मुझसे मेरा विवाह करा दे। ओके, थैंक यू सिस्टर। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि सैमसन ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ऐसा कहता है सैमसन disobeyed his godly parents। सैमसन ने अपने ईश्वरीय प्रेम करने वाले माता पिता का अवज्ञा किया करे कहता है। उसने बात नहीं माना। उसके आंखों से जो उसे अच्छा लगा वो उस चीजों को हासिल करना चाहता था। उसने अपने माँ बाप की बातों को नहीं माना। जब नीचे हम पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप ने कहता है कि तुम एक विश्वासी होके, तुम एक परमेश्वर के चुने हुए होके, तुम परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हो, तुम उन सारे लोगों के साथ तुम दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन सैमसन ने अपनी माँ बाप की बातों को नहीं माना। ओके, तीसरा वचन पढ़ देंगे 14:3। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फिलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहते हैं? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उससे मेरी विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगती है। ऐसा कहता है, वही मुझे अच्छा लगता है। कई बार जब जवान रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है माँ बाप को क्या करते हैं, तंग कर देते हैं। बाबा से कहता है सैमसन ने अपने माँ बाप को तंग कर दिया। माँ बाप ने कहा उससे कि तुम गलत लोगों के साथ दोस्ती ना कर, क्योंकि ये तेरे खिलाफ है, कि परमेश्वर की तरफ चुना गया है। इनके माँ बाप ने समझाने के बावजूद भी सैमसन ने उस रिलेशन, उस संबंध को उसने नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, कई बार आप और मैं उन संबंध में जुड़ जाते हैं जो संबंध से हमें जुड़ना नहीं चाहिए, और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति आज्ञा का उल्लंघन कम कर देते हैं। जब बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, ऐसा कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जाए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। बस, थैंक यू। ऐसा कहता है, अब विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। ऐसा कहता है, डू नॉट बी unequally yoked together with the unbeliever। ऐसा कहता है कि आप उनके साथ दोस्ती करो, लेकिन उनके जैसा ना होने का। सैमसन ने क्या किया, दोस्ती तो क्या, वो जैसा चाहते थे दोस्त लोग, उन्होंने ऐसा किया। कई बार जवान जब हम रहते हैं, हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आती हर आएंगी। कई बार हम विश्वासियों से भी अविश्वासी से ज्यादा दोस्ती करने लगते हैं। सिर्फ जवान नहीं, बड़े भी। विश्वासियों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहता, लेकिन अभी अविश्वासियों के साथ ज्यादा। अच्छी बात है, हमें क्या करना है, संपर्क में रहना है, लेकिन संपर्क में रहने के दौरान उनके अनुसार हमको नहीं चलना है। वो जैसे चलाते वो हमको ना चलाए। यहाँ सैमसन के जीवन में वही हम देखते हैं। उसने डिसोबे किया अपने पेरेंट्स को, और उसके दोस्तों ने जो कुछ किया, जो कुछ सिखाया, सैमसन ने वैसा ही करने लगा। कई बार हम कहते हैं, ये तो मेरा दोस्त है, एकदम फ्रेंड है,
ये तो मुझे पसंद है, ये तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छी लगती है करके। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसमें हमें जुड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों के साथ हम जुड़े रहे, कलीसिया के साथ जुड़े रहे, तब हम उस विरासत को बचा पाएंगे, उस विरासत को संभाले रहेंगे। बाइबल ऐसा कहता है इफिसी की किताब में 6 अध्याय उसका 1, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ऐसा कहता है, और कुलिस्सियों 3 उसका 20, कॉलोसियंस चैप्टर 3 उसका 20 भी हम पढ़ेंगे। ऐसा कहता है 6:1 इफिशियंस, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है करके कहता है। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी भी गलत निर्देशन, गलत शिक्षा नहीं देते हैं। माँ बाप जो कुछ भी सिखाते हैं वो उनके लिए उचित है। सैमसन के माँ बाप ने उन्हें सही सिखाया, उचित तो था सैमसन के लिए, लेकिन उसको ऐसा लगा कि प्रभु, उसको ऐसा लगा कि आपसे ज्यादा ज्ञान मुझको है। कई बार कई सारे परिवार में हम देखते हैं, आप तो बहुत अच्छे, कई सारे दूसरे परिवार में देखते हैं बच्चे माँ बाप को इज्जत नहीं करते। अरे आपको क्या मोबाइल के बारे में आपको क्या पता है? अरे आपको, आप तो अनपढ़, आपको क्या आता है? आपकी बस की बात नहीं है, अरे आपसे नहीं हो सकता, आपको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा कहता है माँ बाप के आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि ये उचित है। और कोलोसियंस चैप्टर 3:20 में जब हम पढ़ते तो क्या कहता है, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। एक तो क्या माता पिता प्रसन्न होते हैं जब उनकी बातों को मानते हैं, दूसरा प्रभु प्रसन्न होता है। और एक वार्निंग ऐसा कहता है, मत्ती का सुसमाचार जब पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4 जब हम पढ़ते तो एक वार्निंग दिया गया है, एक चेतावनी दी गई है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये मैं नहीं कहता, वचन क्या आता है, जो माता और पिता का आदर ना करे, वार्निंग है, वो मार डाला जाए। माँ बाप उसे मारेंगे नहीं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाए कि उनको जान गंवाना पड़ेगा। सैमसन के जीवन में ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, माँ बाप की बातों को नहीं माना, जिसकी वजह से उसे अपने जान गंवानी पड़ी। और एक वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 33 जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है करके कहता है। सैमसन का चरित्र सही था, लेकिन उसकी गलत दोस्ती, गलत लोगों के साथ दोस्ती उसके चरित्र को बिगाड़ दी, उसके दर्शन को बिगाड़ दी, उसके लक्ष्य को बिगाड़ दी, उसके जीवन में जो उद्देश्य था उसको बिगाड़ दी, इसलिए क्योंकि उसने अपने माता पिता की बातों को नहीं सुना। तीसरी बात ऐसा कहता है 14 उसका 8 और 9, जजेस चैप्टर 14 वर्स 8 and 9। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिम की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उससे कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ से निकला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तीसरी बात ऐसा कहता है कि सैमसन ने अपने ही जीवन को उसने अशुद्ध कर दिया। ये सैमसन जो नाजरत था और ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग किया गया, ये व्यक्ति झूठा नहीं कह सकता था, ये व्यक्ति डेड बॉडी के पास नहीं जाता है, लेकिन ये क्या करता है, उसी के लोथ में से उसने क्या की, उस मधु को उसने चखा। कई बार हमारे जीवन में हम उन बातों को हम ले लेते हैं, उन चीजों को सेवन कर देते हैं, उन चीजों को हम अपने जीवन में शामिल करने की अनुमति दे देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को अशुद्ध कर देते हैं। ये व्यक्ति सब कुछ सही था इसके जीवन में, लेकिन उसके बावजूद इसने अपने जीवन को क्या कर दिया, इसने अपने जीवन को अशुद्ध कर दिया। सैमसन डिफाइल हिज ओन लाइफ करके कहता है, उसने अपने आप को अशुद्ध कर दिया। जो चीजें नहीं खानी थी उन चीजों को उसने खाया। थोड़े समय पहले पास्टर बोमन ने कह रहे थे कि तंबाकू खाने की जो परसेंटेज कितने हैं, कितने सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, इतने सारे परसेंटेज है, लेकिन फिर भी कई बार ये सारी हमारे जीवन में, कई बार ये सारी चीजें हमारे जीवन में परीक्षा लेके आ सकती है।
और इसके जीवन में जो चीज नहीं खाना चाहिए था सैमसन को, उस चीज को उसने खाया और अपने आप को अशुद्ध कर दिया। परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, लेकिन इसके जीवन में ऐसा समय आया जहां पे उसे जिस चीज नहीं खाना चाहिए था, जो चीज नहीं करना चाहिए था, उन चीजों को उसने किया। ऐसा कहता है कुरिन्थी की किताब 3:16 में कहता है, आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस मंदिर में प्रभु वास करता है। और जब हम नीचे पढ़ते 17 पहला कुरिन्थी उसका 3 उसका 17 ऐसे कहता है, यदि कोई इस परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रिय, जब आप और मैं कुछ ऐसे चीजों का सेवन करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, तो याद रखिए ऐसा कहता है, जो कोई अपने मंदिर को नाश करता है परमेश्वर से नाश करेगा करके कहता है, क्योंकि ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कई बार कहते हैं मैं तो पीता नहीं, लेकिन क्या मुझे तो जबरदस्त, आप नहीं दूसरे लोग, कई बार दूसरे लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो पीता नहीं लेकिन क्या मुझे जबरदस्ती पिलाया गया। लेकिन क्या यदि किसी को यदि जहर पिलाया जाए जबरदस्ती पी लेगा जबरदस्ती? पियो ना प्लीज प्लीज मेरे लिए, पी लेगा नहीं। लेकिन क्या मुझे जबरदस्ती किया? पीने की इच्छा उनको भी थी, खाने की इच्छा उनको भी थी, लेने की इच्छा उनको भी थी, लेकिन दूसरे के ऊपर में क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर में मर देते हैं। क्या है? जो कोई इस शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर ने इस मंदिर को दिया, इस शरीर को प्रभु ने दिया है, उसे मसाला के द्वारा, सिगरेट के द्वारा, गलत चीजों का सेवन करने के द्वारा नाश ना करे, क्योंकि बाइबल कहता है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इस मंदिर को नाश करता है प्रभु उसे नाश करेगा। जब दानियेल की किताब जब हम पढ़ते हैं, दानियेल उसका 8 में ऐसा कहता है, दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था, उसने क्या कर दिया? उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं किसी भी चीज को लेके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अशुद्ध ना करूंगा। उसने ठान लिया करके कहता है, भाई ठान लिया, मुझे कोई भी आके पिलाए, कोई भी आके खिलाए, कोई भी आके मुझे लेके जाए, मैं ठान लिया कि मैं करूंगा नहीं जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं। कई बार कई सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, समझौता कर लेते हैं। आइए हम पढ़ेंगे दानियेल चैप्टर 1 वर्स 8, दानियेल उसका 1 उसका 8। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। ऐसा क्या? तो उसने ठान लिया, डिसाइडेड इन हिज हार्ट दैट ही विल नॉट डिफाइल हिमसेल्फ विद द रॉयल फूड। उन चीजों को खा के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा करके उसने क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया। आज आपको और मुझको भी डिसाइड करने की जरूरत है, आज हर एक जवानों को डिसाइड करने की जरूरत है। कोई भी चीज, कोई भी बातें जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे फोन में जो भी गाना सुनता हूं, यदि प्रभु को महिमा नहीं देता है, मुझे नहीं चाहिए। यदि जो भी मेरे फोन के अंदर जो भी मैं मूवी देखता हूं, यदि मेरे प्रभु को महिमा नहीं देता है, मैं निकालना चाहता हूं। जो भी चीजें मेरे जीवन में घर बना के रखा है, जो प्रभु को महिमा नहीं देता है, उसे निकालना चाहता हूं। यदि नहीं तो सैमसन के जैसे ही जिंदगी होने वाली है। जिन चीजों को हम अनुमति देते हैं, वही चीजें हमें नाश कर देंगी। प्रभु ने कहा था शाऊल राजा को, अमलेक को तुम छोड़ना नहीं, मार डालना। लेकिन इसने क्या किया? इसने छोड़ दिया। और कुछ समय के बाद में क्या, वो इसे अमलेक ने उसके जान को ले ली, उसकी जान ले डाली। जिन चीजों को छोड़ना था, उस चीज को उसने पकड़ के रखा। आज प्रभु कहता है, जिन चीजों का आज हमको छोड़ना है, जो प्रभु को महिमा नहीं देता है, उसे छोड़ना है। यदि नहीं तो वही चीजें हमें मार डालेंगी। सलोमन के बारे में ऐसा क्या था? सलोमन ने क्या कर दिया? सलोमन ने टेंपल तो बनाया, मंदिर तो उसने बनाया प्रभु के लिए, लेकिन उसने अपना टेंपल, अपना मंदिर, अपना शरीर को उसने नाश कर दिया करके कहता है। तीसरी बात ऐसा कहता है न्याय की किताब उसका 16 उसका 17, जजेस चैप्टर 16 वर्स 17। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ऐसा कहता है इसने जानबूझकर पाप के साथ खेलने लगता है। ऐसा कहता है he deliberately played with the sin। उसको पता था कि मां के पेट से ही मैं जब पैदा हुआ, तब से ही क्या हुआ?
मेरे सर के बाल नहीं काटना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरी सारी सामर्थ और ताकत क्या पे है। लेकिन किसी ने आके उसको क्या कहता, बहलाया फुसलाया, और ऐसा कहता है उसने क्या कर दिया, अपने रहस्य की बातों को उसने क्या कर दिया, खोल दिया। और जब उसके बाल काटे गए, वो व्यक्ति निर्बल और कमजोर हो गया। उसने क्या किया, एक कहावत है हिंदी में, ऐसा कहता, आ बैल मुझे मार। आपने सुना है कि नहीं सुना है, आ बैल मुझे मार। ये सैमसन ने वही किया, आ बैल मुझे मार। जिन बातों को शत्रु से नहीं कहना था, उसने उन बातों का क्या कर दिया, उसने खोल के रख दिया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का वाचा को उसने क्या कर दिया, यूं ही उसने ले लिया, और परमेश्वर के रहस्य भरी बातों को उसने खोल दिया, बक दिया उसने। और वही चीजें उसके जीवन के लिए सत्य एक बड़ी ट्रेजेडी का कारण बना। सीन पास ऐसे कहते हैं, sin will fascinate you and later it will assassinate you करके कहता है, assassinate you करके कहता है। पाप आपको मोहित करेगा, आपको आकर्षित करेगा, लेकिन ऐसा कहता है बाद में वो आपकी हत्या भी कर देगा। इसके जीवन में वही बातें थी, जो चीज नहीं करनी थी, जो चीजें नहीं बोलनी थी, क्या करता है, उसको पता है, वो कहता भी है मैं नहीं काट सकता, ऐसा क्या मेरे माँ बाप ने कहा है, लेकिन जानबूझ के भी उसने क्या कर दिया, जानबूझ के भी उसने अनुमति दे दी। और वो व्यक्ति अंधेरे जेल में अकेला है ना, कराता रहा, रोता रहा, प्रभु की उपस्थिति गिड़गिड़ाता रहा। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ के उसने क्या किया, उस पाप को अपने जीवन में अनुमति उसने दिया। उसने जानबूझ के अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलने लगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में उस प्रकार की परिस्थिति आई। जब इब्रानी की किताब 10 उसका 26 जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26, हिब्रू चैप्टर 10:26 ऐसा कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। 10:26 ऐसा कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है करके कहता है। यदि हम जानबूझ के उन बातों को फिर से करते हैं तो कहता है वो माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है करके। आज परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया है। फिर से उस दास्तों के जुए में ना जूतो करके प्रेरित पौलुस कहता है, फिर से उस बंधन में ना जाएं, फिर से उस पाप में ना पड़े, फिर से उस गड्ढे में ना जाएं। हम उन गड्ढे से बचे रहे। सैमसन उस गड्ढे में पड़ा। पांचवी बात और आखिरी बात ऐसा कहता है, न्याय की किताब उसका 14 उसका 18 जब हम पढ़ते हैं, 14-18, तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था कि उस नगर में मनुष्यों ने सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सीन से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहली को कभी ना बूझते। ऐसा कहता है। पांचवी बात ऐसा कहता है कि सैमसन ने अपने आप को अपने दिव्य बुलाहट और आशीर्वाद से वंचित कर दिया। मतलब ऐसा कहता है, he separated himself from his divine calling and the blessing करके कहता है। परमेश्वर की ओर से जो बुलाहट थी, परमेश्वर की ओर से जो आशीषें थी उसके जीवन में, उन सारे चीजों से वो जानबूझ के खुद उन सारी बातों से अलग हो गया। उसको किसी ने बोला नहीं, है ना, लेकिन वो क्या कहता है, वो जानबूझ के क्या करता है, वो अलग हो जाता है और अपने जीवन के हर एक गुप्त बातों को अपने शत्रु से कहता है। और उन शत्रु से गुप्त बातों को कहने के द्वारा वो व्यक्ति हार जाता है। और बाइबल जब हम पढ़ते उसके बारे में ऐसा कहता है, उसे लोग बांध के रखते हैं। एक वचन ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कहता है कि उसको बांधा गया और तमाशा बन गया उसका। जजेस 16:25 जब हम पढ़ते हैं ऐसा कहता है, सैमसन को फिलिस्तीन लोगों को तमाशा बनाना था, लेकिन इसने क्या किया, जानबूझ के इसने क्या कर दिया, परमेश्वर की उस बुलाहट को और उस आशीष को उसने गंवा दिया। अभी बाइबल ऐसा कहता है, जो व्यक्ति को तमाशा बनाना था शत्रुओं को, ये क्या कहता अभी 25, जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा ले कि वो हमारे लिए तमाशा करे। क्या करे,
ऐसा कहता है बुलवा लो कि वो क्या करे, वो तमाशा करे। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने क्या किया, सैमसन ने क्या किया, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की आशीषों को उसने जानबूझ के क्या कर दिया, ही सेपरेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अलग कर दिया। क्या आपको पता है एलिया के बारे में जब पढ़ते हैं राजा की किताब में, तो एलिया क्या करता है, जब इजेबेल की रानी ने उसे धमकी देता है, ये भागता है। इसको तो बोला ही नहीं, इसको तो खबर मिला कि ऐसे ऐसे बोल रही थी फलनी, ये क्या करता, सुन के भागने लगता है। और ऐसा कहता है, जब वो पढ़ते बाइबल में, ऐसा कहता है उसने अपने सेवक को भी छोड़ दिया। Elijah, he made himself alone. He separated from his servant. अपने आप को अपने सेवक से क्या कर दिया, दूर कर दिया। दूर करने के बाद में आके क्या कहता है, प्रभु मैं तो मर जाने से अच्छा है। यहाँ पे सैमसन में क्या करता है, परमेश्वर के बुलाहट, परमेश्वर के आशीषों से अपने आप को अलग कर देता है, और वो उसी परिस्थिति में पहुंच गया। कहाँ, मरने की परिस्थिति में। जो व्यक्ति लोगों के बीच में तमाशा कर दिया था परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, वो व्यक्ति अभी क्या करता है, वो खुद तमाशा बन गया। आप सोच लीजिए, सूरवीर व्यक्ति, सामर्थी व्यक्ति, अभिषेक व्यक्ति, भविष्यवाणी के द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति, अभी लोग उसे कहते हैं, उसको बुला के लेके आओ, क्या करेगा, इधर क्या नाचेगा, गाएगा, मैजिक करेगा करके, मतलब अभी वो तमाशा का कारण बन गया। मेरे प्रियो, आपका और मेरा जीवन ऐसा ना हो, आपका और मेरा जीवन तमाशा का कारण ना बने शत्रु के सामने में। सैमसन का हो गया। ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम अपने आप को परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर की संगति से हम अपने आप को अलग ना करें। नहीं तो बाइबल ऐसा कहता है कि शत्रु तैयार है तमाशा बनाने के लिए। आज सुबह के समय प्रभु आपसे मुझसे ये कहता है कि हमारा जीवन है ना सैमसन के जैसे ना हो। जो विरासत से मिली है, जो उद्धार में मिला है, उसे ना खोए। माँ बाप की बातों को माने, पाप के साथ ना खेले, नहीं तो पाप हमसे खेलना जब शुरू करेगा जीवन को नाश कर देगा। हम अपने आप को अपवित्र ना करें, हम अपने जीवन की बुलाहट और आशीषों को ना गंवाएं। ऐसा कहते हैं, पावर विदाउट कैरेक्टर इज मिसलीडिंग। चरित्र बिना सामर्थ का भ्रामक है करके कहता है। ऐसा कहता है, टैलेंट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट इज यूजलेस। ऐसा उचित प्रबंध के बिना प्रतिभा, हमारे अंदर की योग्यताएं सब बेकार है करके कहता है। ऐसे कहता है, एबिलिटी विदाउट ह्यूमिलिटी इज डिस्ट्रक्टिव। विनम्रता के बिना क्षमता विनाशकारी होता है करके। ये बातें सैमसन के जीवन में थी। टैलेंट तो था, एबिलिटी तो थी, पावर तो था, सब कुछ था, लेकिन कैरेक्टर उसने खो दिया। एबिलिटी तो था उसके अंदर में, लेकिन वो एबिलिटी उसके जीवन के लिए नाश का कारण बन गई। आज की सुबह प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है, कोई हमारे जीवन को, हमारे परिवार को तुच्छ ना समझने पाए। आइए हम अपनी जगह पे